Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the previous year question series of SSC CGL and CPU, today we will discuss the question asked on profit and loss. Yes, profit and loss is very important topic because हर बार आप देख रहे हैं कि हर बार दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जाम में आ ही जाते हैं. एक क्वेश्चन आएगा सिंपल और एक आएगा डिस्काउंट बेस्ड. ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम्स के अंदर, तो वो सभी अब डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करें. जल्दी से वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे सभी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो. इससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, हमने कैसे प्रिपेयर करना है. और आप देखोगे कि हाँ जी रिलेटेड से ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके लिए जैसे एग्जाम में अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको कर पाओगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस. हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 rupees more, he would have made a profit of 20%. Then what is the original selling price of the article? And this question was asked in shift 1 of exam held in 3rd March 2020. Yes, 3rd March 2020 को जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसकी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये. शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रही हूँ. इसके अलावा 4th मार्च की भी तीनों शिफ्ट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी देखो क्या है. कह रहा है कि कितना बिलो कर रहा है, 10% बिलो पे उसको सेल कर रहा है. अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 100 रुपीज का है. सीपी क्या है उसका, 100 रुपीज. ओके, तो उस केस में उसने क्या कहा है कि पहले क्या कर रहा हूं, 10% लॉस में बेच रहा है. 10% बिलो, बिलो मतलब कम में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स कि लॉस पे बेच रहा है. तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा. हाँ जी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब वो 10% लेस में अगर सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा 90. हाँ जी, क्लियर. दूसरा पॉइंट देखो, उसने क्या कहा, हैड ही सोल्ड इट 330 rupees more, he would have made a profit of 20%. 20% का प्रॉफिट, दैट मीन्स कितने का सेल कर रहे हैं उसको, 120 का. अब देखो जब हमने 100 कंसीडर किया है तो हमारे पास में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने ज्यादा में बेच रहे, 30 यूनिट्स ज्यादा में बेच रहा है वो. बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 332 यूनिट्स रुपीज के अंदर ज्यादा में बेच रहा है. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो 30 यूनिट्स हैं दीज आर इक्वल टू 332. और हमने क्या फाइंड आउट करना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, 90. ओके, तो 90 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 90 यूनिट्स, इसका 3 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 90. सो दिस विल बी 699. Okay, 966 will be the correct answer. So option A 996 this will be the correct answer. हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट. इस तरह के क्वेश्चन को बेटा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जब आपके पास में डिफरेंस गिवन है. तो देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, लॉस है, ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट है. द टोटल डिफरेंस इज ऑफ 30%. दैट मीन्स व्हाट कि 30% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 332 रुपीज. ये आपके पास गिवन है, यहाँ से हमारे पास सीपी आ जाएगा और फिर आप एसपी फाइंड आउट कर लोगे. ऐसे भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. अगेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 28%, यस क्या डिस्काउंट है, 28%, ही वांट्स टू गेन 12%. क्या कह रहा है कि वो डिस्काउंट भी दे रहा है 28% का. ओके, और फिर भी कह रहा है कि मुझे 12% का गेन चाहिए. ओके, तो उस केस के अंदर कह रहा है कि अगर वो उसको मार्क करता है 224, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा. अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो तरह से कर सकते हो. वन इज द रेशियो मेथड एंड द सेकंड, अगर आपको डायरेक्टली रेशियो पता है तो आप वैसे भी कर सकते हो. ओके, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे. हमें पता है कि सीपी और एमपी की रेशियो क्या होती है. यस, अगर आपके पास में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी. कैसे, हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास में, यस 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट.
ओके तो अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना गिवन है आपको, 28% का डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। 28% का डिस्काउंट 100 माइनस 28 एंड प्रॉफिट आपके पास कितना गिवन है, यस प्रॉफिट कितना गिवन है 12%, दैट मीन्स कि कितना हो गया 100 प्लस 12 मीन्स 82/112। क्लियर। अब गिवन क्या है आपके पास में, मार्क प्राइस कितना है 224, दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 224, तो ये किसके इक्वल होगी, हाँ जी ये इसका डबल है तो ये भी इसकी डबल हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 164, हाँ जी हाँ ये हो गया बेटा अपने पास में, यस 28% का है ना इसने, तो यहाँ पे देखो एमपी आपके पास में गिवन है 224 दैट मीन्स कि डबल हो गया, और डबल हो गया तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस ये हो गया आपके पास में बेटा, यस माइनस करेंगे तो 72 आएगा। ये अगर ये 72 आएगा दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 144। 100 माइनस 28, दिस इज नॉट 18 दिस इज 28 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 72। ओके हाँ जी बताइए कोई डाउट इसमें, सिंपल है। क्या है कि अगर आपके पास में रेशियो हमने देखनी है तो रेशियो बेटा ऐसे आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या होता है इसके अंदर कि अगर मान लो मैं ये यहाँ पे कहूँ, हाँ जी अगर हम कहें कि हमारे पास में सीपी कितना है, हम कंसीडर कर लेते हैं इसको 100। अब उसने क्या कहा है कि 10% का 12% का गेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एसपी कितना आ जाएगा 112 आ गया, एसपी कितना आ गया 112 आ गया, और साथ में क्या कहा गया है आपको, हाँ जी साथ में एक और पॉइंट का है कि 28% का डिस्काउंट दिया। अगर 28% का डिस्काउंट अलाउ किया है दैट मीन्स कि एमपी कितना आ जाएगा, यस एमपी कितना आ गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाई 72 क्यों किया मैंने, हाँ जी क्योंकि डिस्काउंट था आपके पास में 28 तो 28 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा एमपी आ गया। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास, देखो डायरेक्ट रेशियो आ रही है आपके, वही आ रहा है यहाँ पे एक तरह से। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, यस 100 से 100 अपना कैंसिल आउट होके रेशियो वही बन गया आपके पास में, ये देखो सेम रेशियो बन गई ना बेटा। तो आप इस तरह से कर लो चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करोगे, फिर यहाँ पे एमपी लिखोगे आप, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन फिर उसके बाद में आप क्या फाइंड आउट करोगे, कॉस्ट प्राइस 100 से कंपेयर करके फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे, तो बात वहीं पे आ जानी है। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस आ गए। शिफ्ट 1 के अंदर बेटा 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कितना हायर कर दिया उसको, 25%। ओके क्लियर, यस। क्या कह रहा है कि अनु सेलिंग द सेलिंग प्राइस 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आगे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज फॉर 20% एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। अब उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे वो भी बढ़ गई और उसने जो सेलिंग प्राइस है उसको भी इंक्रीज कर दिया, किससे, बाय 10%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि मेरे जो सीपी है, इनिशियल सीपी है स्टार्टिंग में, वो कितना है 100 है, ठीक है। और उसने क्या कहा कि सेलिंग जो प्राइस है दैट इज यस 25% मोर, कितना हो गया बेटा 125 हो गया। 100 था, 100 से कितना हो गया 125 हो गया। क्लियर। अब साथ में उसने कहा कि अगर इफ द कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाय 20% बढ़ गई, दैट मीन्स कि जो नया मेरा सीपी आ गया, नया सीपी कितना आ गया 120 आ गया, न्यू सीपी कितना हो गया आपके पास में 120। और साथ में क्या कहा कि सेलिंग प्राइस उसने कितना इंक्रीज किया है, 10% इंक्रीज किया है। अब उसने ये नहीं कहा कि हाँ जी यहां से इंक्रीज किया, क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज किया है, मींस कि पहले उसके पास में सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 125 था, 10% इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स कि 12.5 उसने इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 137.5 हो गया। ओके यस, देखो इसका 10% कितना हो गया आपके पास 12.5, टोटल कितना आ गया 137.5
0.5 आ गया। क्लियर? दैट मीन्स कि जो न्यू एसपी आ गया हमारे पास में, दैट इज दिस वन। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल क्लियर है। उसने ये नहीं कहा कि इसका कुछ बढ़ा के लिखा है, न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी का कुछ है। उसने ये कहा है कि जो पुराना उसके पास में एसपी था उससे उसने 10% प्राइस बढ़ा दिया। यही तो है, देखो यहाँ पे, एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस को 10% इंक्रीज किया। दैट मीन्स कि पहले अगर 125 था तो अभी कितना हो गया, ये 137.5 हो गया। ओके, नाउ द व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये है अपने पास में प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, सीपी, ये क्या है, एसपी। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में? हाँ जी, प्रॉफिट आ गया आपका, ये हो गया बेटा 7 and 1, 17.5 का प्रॉफिट आ गया। यस, 17.5 का प्रॉफिट आ गया आपके पास में। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए किस पे करेंगे? सीपी पे। सीपी इज व्हाट, 120 इंटू 100। ओके, ये पॉइंट जो है इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा और ये इसके साथ में कैंसिल आउट कर दिया। ओके, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कि 175/12 आ गई। क्लियर? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया अपने पास में 12। ओके, 4, 5 पॉइंट कुछ आ गया, तो यहाँ पे अपने पास में ये जो वैल्यू है राउंड ऑफ करना है इसको, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में? 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा है? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सो आंसर विल बी 14.6। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल क्लियर है सभी को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, a dealer marks an article 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing two successive discounts 20% and 25%। अब बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट आ रहा है, मीन्स कि एक बार एक डिस्काउंट दे दिया, अब उसके बाद में जो हमारे पास में वैल्यू बनी है, जो सेलिंग प्राइस है, अब उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि टोटल डिस्काउंट, यहाँ पे हम डिस्काउंट को ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा, नहीं। जो टोटल डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट कैसे बनेगा कि जो आपका मार्क प्राइस पे फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में जो आपके पास में अमाउंट आएगी उसके ऊपर अगेन आप उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो। ओके, तो इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं ऑन द मार्क प्राइस। इफ ही सफर ए लॉस ऑफ 140 रुपीज, कह रहे कितने का लॉस हो रहा है उसको? 140 रुपीज का लॉस हो रहा है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस क्या है? ओके, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा कि 40% अबाव लिख रहा है। दैट मीन्स कि अगर सीपी 100 है, ठीक है, तो और एमपी कितना है बेटा? 40% एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में? 140। ओके, और एसपी कितना हो गया? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में एसपी अपने पास में कितना आ जाएगा? 140 के ऊपर पहला डिस्काउंट है 20%। डिस्काउंट को बेटा क्या करते हैं? हमेशा माइनस करते हैं, ध्यान रखो। तो 100 - 20 कितना हो गया? 80। दिस विल बी 80%। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट कितना? 25%। 100 - 25 दैट मीन्स कि 75%। कितना आ गया आपके पास? 75%। ओके, इसको आप सोल्व कर लो। ये हो गया अपने पास में। ओके, क्लियर? तो ये हो गया अपने पास 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 84 आ गया। ठीक है, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? तो अब देखो, एसपी है हमारे पास, सीपी है आपके पास में और एमपी भी है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉस कितना है? 140 का, और यहाँ पे आप देख रहे हो लॉस कितने का हो गया? यस, लॉस कितने का है? 16 का। देखो 100 रुपए का था, कितने में बेचा? 84 रुपए के अंदर बेचा। दैट मीन्स कि लॉस हो गया ना। लॉस कितने का हो गया? 16 यूनिट्स का। और ये जो 16 यूनिट्स है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? 140 के इक्वल है। ठीक है, हाँ जी, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 140 / 16। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट? हमें फाइंड आउट करना है बेटा कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है? 100। कॉस्ट प्राइस हमने क्या कंसीडर किया है? 100 कंसीडर किया है। दैट मीन्स कि 100 इज इक्वल टू व्हाट? 140 / 160 × 100। ओके, अगर हम इसको 4 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो बेटा ये हो गया आपके पास में 4। ये 1
डिवाइडेड बाई यहाँ पे बेटा 16 आएगा ना, ये देखिए एक मिनट दोबारा से कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ आपको। यस, दिस विल बी 140 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। क्लियर? ये हो गया आपके पास में यस 4 से करेंगे तो ये हो गया बेटा आपके पास में 25, ये हो गया 4 से 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 इंटू 25। क्लियर? आप जिसके एंड में 5 होता है उसकी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 875 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 875। हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट? ध्यान रखो, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट के केस के अंदर अपने पास में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपका एमपी है, एमपी पे फर्स्ट डिस्काउंट माइनस करके उतनी परसेंटेज रह जाएगी, फिर सेकंड डिस्काउंट माइनस करके उसका उतना परसेंट रह जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। हाँ जी, शिफ्ट 3 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था? देखो, ए डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन्स फॉर ₹63,000 ओके विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%. For how much should he sell 8 machines if he intends to earn 15%? अगर उसको 15% का प्रॉफिट करना है तो वो क्या करेगा? अब देखो, जो ये इस तरह की जो टाइप होती है ना कि हाँ जी अभी पहले इतना प्रॉफिट हो रहा है बट अभी उसको इतना प्रॉफिट चाहिए, मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लेस प्रॉफिट जो भी है, मींस की न्यू हमारी जो रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेते हैं। क्या होता है आपके पास में? यस, आपके पास में बेटा डायरेक्ट है ये न्यू एसपी। न्यू एसपी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? ओल्ड एसपी जो भी गिवन है इनटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। मींस बट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको ऊपर रखेंगे, अगर आपके पास में लॉस है ठीक है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे। ओके, अब बट इसको मैं अप्लाई कब कर सकती हूँ? इसको हम अप्लाई कब करते होते हैं? जब हमारे पास में यूनिट सेम है। बट मींस कि यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है 6 सेविंग मशीन, यहाँ पे है 8, दोनों सेम होने चाहिए। या तो दोनों हम 8 लेंगे ना बेटा, दोनों 8 होने चाहिए। 8 जब प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है तो इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए ना, तभी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या गिवन है कि ही सोल्ड 6 सेविंग मशीन 63,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि 8 सेविंग मशीन का जो एसपी है वो कितना है, पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। तो देखो 6 का जो 6 सेविंग मशीन है, ठीक है जी, उसका आपके पास में एसपी गिवन है बेटा एक का कितना हो जाएगा 63,000 डिवाइडेड बाई 6 और 8 मशीन्स का कितना हो जाएगा 63,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास में क्लियर, 84,000 आ गया। अब ये जब 84,000 के अंदर 8 मशीन को सेल कर रहा है तो उस केस के अंदर प्रॉफिट कितना कमा रहा है 5%। ठीक है, दैट मीन्स कि ये उसका ओल्ड प्रॉफिट हो गया और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं 15% का प्रॉफिट कमाऊं। जब उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो एसपी क्या होगा? अब हम इसके ऊपर इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि जो हमारा नया एसपी होगा वो कितना हो गया, यस, जो हमारा ओल्ड एसपी था इनटू हमारी रिक्वायरमेंट कितनी बेटा 15% का प्रॉफिट कमाने की, दैट मीन्स कि 100 प्लस 15 न्यू प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 115। हाँ जी, ओल्ड प्रॉफिट कितना था उसका 5% प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 105। ठीक है, 21 से कैंसिल आउट हो रहा है सीधा, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 21 चौके 84। ठीक है, और ये 5 से अगर हम करते हैं तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया आपके पास में 92,000। क्लियर? सो आंसर विल बी 92,000। हाँ जी, ओके क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? 92,000 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन शिफ्ट 3 का। मैंने यही बताया कि हर बार दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस के, दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट, मार्क प्राइस, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी के सभी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेने, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स एट ए प्राइस बट दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। हाँ जी, क्या मार्क किया उसने कि 40% का उसको प्रॉफिट हो, बट ही डिक्लेयर ए सेल एंड अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन द होल ट्रांजेक्शन? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? अब देखो यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे आपके पास में क्या है, ए पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स एट ए प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। दैट मीन्स व्हाट कि जो मार्क प्राइस है वो हमारा जो सीपी है, सीपी से कितना है, यस 40% एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास में जो सीपी है वो है 100, तो मार्क प्राइस बेटा कितना है आपके पास में 140 है। क्लियर? साथ में क्या है कि उसने 20% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। जब डिस्काउंट अलाउ कर दिया 20% का, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 28 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। 28 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स कि कितने का बेचा, 114 रुपए का बेचा, 112 रुपए का बेचा। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। परसेंटेज 100 पे कितने हैं बेटा 12%, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 12%। पॉइंट क्लियर है? देखो ना यहाँ पे एमपी कितना आपके पास में 140 है, तो एसपी कितना आ जाएगा, एमपी इंटू डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट दिया आपको 20% का, दैट मीन्स कि कितना रह गया 80% रह गया ना। बट ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ जी सीपी है 100, एसपी 112, कितना रह गया 12 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कि 12%। तो कितना आ गया आपके पास में, यस प्रॉफिट जो है दैट विल बी 12%। हाँ जी बताइए कोई डाउट? हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो बताइए। क्लियर है? तो देखो अभी आज के क्लास के अंदर मैंने आपको तीनों शिफ्ट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन आए हुए थे, यस प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे डिस्कस किए। ठीक है, तो अभी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, अगर आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए तीनों शिफ्ट्स के प्रॉफिट लॉस के। अब उनके अंदर अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लेते हो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, कंसेप्ट बेटा क्लियर करने, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहां से आप प्रॉफिट लॉस यस क्या ले सकते हो, प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर से भी अब दो बातें हैं। नंबर 1 कि हाँ जी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक के हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सीधी सी बात है टायर 1 टायर 2 दोनों ही क्लियर करने हमने। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सभी तरह के क्वेश्चंस मुझे चाहिए। तो उस केस के अंदर बेटा आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू किया है। ठीक है, और हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस वहां पे हमने डिस्कस किए, हर तरह के कंसेप्ट आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर ले सकते हो। अगर एक स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं जी मुझे मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है बट मुझे टाइम लगता है या मेरे को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपको जिस भी टॉपिक की जरूरत है वो टॉपिक आप ले सकते हो। उसके अंदर बेटा सब्जेक्ट वाइज गिवन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर फर्दर जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग के सभी आ रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए एसएससी के लिए, तो वो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके क्लियर? हाँ जी, इसके अलावा फिर भी अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखो बेटा अगर आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब सभी ने करना है। देखो बेटा जी आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, आप लोगों का साथ रहेगा, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो अलग अलग मैं क्वेश्चन निकाल के लेके आ रही हूँ हर एक तरह के पेपर से, सो दैट कि आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर आपको हेल्पफुल रहे। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है, और जितने लोगों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हो सब्सक्राइब करना है। दूसरा ये है कि ये एक फ्री वार्म अप कोर्स चल रहा है हमारा,
जो सीरीज है, ये जो सीरीज चल रही है बेटा, एक फ्री सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक शिफ्ट के तीनों, एक जो है आपका पेपर, उसकी तीनों शिफ्ट डिस्कस किए 3 मार्च के, इसके बाद 4 मार्च का भी हम डिस्कस करेंगे, 5 मार्च के भी सभी डिस्कस करेंगे। इस तरह से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं तो सभी के अंदर से क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लेने, ओके। और एक बार आपके जब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए ना तो फिर आप खुद देखोगे कि जी मेरे अंदर क्या चेंज है। डन। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है, दिस इज फ्री सीरीज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि वहां पे आपको जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हो चुके हैं वो सभी लेक्चर्स विद पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी लेक्चर्स पीडीएफ के साथ मिलेंगे। आप पीडीएफ से डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।